वंदे मातरम। 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड एक ऐसा सेक्शन जो क्लियर करता है, हम सभी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए क्लियर करता है कि आप किसी भी दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, उसकी देवी देवताओं का, उस पर आस्था करने वालों का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। यहाँ पर एक 30 से 35 सेकंड की मेरे पास एक क्लिप भेजी एक लड़के ने, संदीप करके है, और उसने ये कहा कि सर ये देखिए ये क्या चल रहा है। कोई वेब सीरीज है, उसमें पहले भी पुरानी वाली वेब सीरीज में भी जब फौजियों के खिलाफ हुआ तो हम लोगों ने ऐसी तैसी करी थी, बहुत केंद्र सरकार के पास तक गए थे, वहां पर लिखा गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज, स्पेशली फौज वाली थी, कि फौज से जो संबंधित होगी उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एनओसी लेना पड़ेगी। आज फिर वही डिमांड है। ये तो बड़ा सरल हो गया कि तुम अपनी दुकान चलाने के लिए, साला तुम चाहे कॉमेडी के नाम पे तुम देवी देवताओं का मजाक कर दो। सुनो बे, मैंने पूरी जिंदगी गालियां खाई हैं, सिर्फ इसलिए खाई हैं गालियां कि सेक्युलर हूं मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सब मिलकर रहें, उसके लिए मैंने बहुत गालियां खाई हैं। और आज अगर ये बात आ रही है, लेकिन तुम जैसे लोग साले जो ऐसी तैसी करवा देते हो देश की एकता अखंडता की, मालूम है क्यों? क्योंकि तुम उंगली कर देते हो। अबे हिंदुस्तान में कम है क्या साला हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, या इस देश में ऐसा माहौल करने के लिए? कुछ ऐसे नेता हैं जो इस चीज के लिए मुद्दा बनाते रहते हैं, तुम लोग भी आ गए इसमें। भांडगिरी है ये, भांडगिरी, ध्यान रखना ये मेरे वर्ड्स, भांडगिरी है सारा जो तुम कर रहे हो। ये सिर्फ तुम देवी देवता भोलेनाथ का, पता है हम जैसे पागलों के लिए हमारे इष्ट है भोलेनाथ महाकाल, जिसके अवतार हैं, रुद्र के अवतार जो है हनुमान, हम उनके चेले हैं। साला दिमाग कैसे कर रहे हैं पकड़ के इन लोगों को, लेकिन वही ना कानून में हाथ बांध रहे, हम सम्मान कर रहे हैं बस कानून का। और वही 295A की जब ऐसी तैसी हो रही है तब क्यों नहीं सब जागते हैं? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ना सब लोग बटे हुए हैं, जब तक बटे रहेंगे। यहां बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से बड़ी है कि तुम अपनी दुकान चलाने के लिए, तुम अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए, तुम हरामखोरी के लिए साले तुम लोग देश में ये माहौल करते हो। तुम अपमान कर रहे हो, कॉमेडी के नाम में तुम अपमान करो, तुम साले अपमान करो कि किसी भी और चीज के लिए। अब तुमने ये सीरीज में कर दिया। भारत के गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी और एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस निकलना चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म के, यहां प्रॉब्लम ये ना कि तुम साले बेइज्जती करने के लिए तुम्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो तुम लोग। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में ना जब कानून होने से कुछ नहीं होता, कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। और इन जितने लोग हैं इनको होश नहीं था जब ये कर रहे थे। कानून ऐसा बनाओ जिसने भी इस प्रकार से किसी ने भी यदि देवी देवताओं को किसी धर्म का अपमान किया गया, इन सबको लेटाओ, तेल को बढ़िया बिल्कुल नंगे लठ को ना अच्छा तेल पिला के इन लोगों को नंगा करके कानून के हिसाब से, नया कानून के साथ लिटा को सालों को लाइन से जब पढ़ेगी तब इनको समझ में आएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ना बड़ा अच्छा है। जैसे डिफेमेशन में तुम सारा किसी की भी अपमान कर दो, किसी के बारे में भी बेकफा उड़ा दो, और उसके बाद फिर कोर्ट में आके बोलो सर सॉरी। इनका सॉरी से नहीं चलेगा। यहां पर बात आ रही है मेरी आस्था की। मैं अगर यह आस्था रखता हूं, मैं आपके धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, आपको यह हक नहीं है या किसी को यह हक नहीं है कि आप मेरी आस्था को, जिसका मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप मेरी आस्था का अपमान करें, आप मेरे देवी देवताओं का अपमान करें, आप भोलेनाथ का अपमान करें। अब या तो बस बैठ के इंतजार करते रहना कि इस चीज से दंगे कैसे हो। फायदा बहुतों का है, बस ये समझो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान इसमें हिंदुस्तान का नुकसान होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर भारत का गृह मंत्रालय, भारत की सरकार इस पर कानून क्यों नहीं बना सकती है कि आपको यदि कोई भी जैसे ही धर्म का नाम आता है, जैसे ही देवी देवताओं का नाम आता है, आस्थाओं का नाम आता है, कब तक मजाक उड़वाते रहोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पे निर्णय लिया, फिर अगले वीडियो में आप मुझे मत बोलिएगा कि मैं बजा रहा हूं डोर से। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है किस टाइप के लोग होंगे, हम लोग कहां जा रहे हैं। कंटेंट के नाम पे इतने बुरे दिन आ गए कि कंटेंट के नाम पे तुम अपमान करेगी, किसी बेइज्जती करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के अपनी दुकान चलाओगे। अबे चुनाव कम होते हैं क्या? या फिर नेता कुछ ऐसे अगले पगले साले, कुछ नेता जो लड़वाने के लिए काफी नहीं है क्या? तुम भी अब आके ऐसी तैसी करवाओगे मिलाने के लिए? तुम में बहुत दम है ना। मैं ओपन चैलेंज करता हूं और मैं भी उस इंडस्ट्री के खिलाफ करूं। कई लोग बोलते सर आप नहीं बोलते। अबे हमने हर बार बोला है, इंडस्ट्री में जाती घंटा फर्क नहीं पड़ता, वतन मैटर करता है, वतन की एकता अखंडता, और मेरे वतन का तिरंगा मैटर करता है। अभी देखना साला 2 दिन वाले आएंगे, जय हिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय। 2 दिन चलती है अभी, 15 अगस्त और 26 जनवरी। बहुत आ जाएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे विश करने वाले। मैटर ये आता है कि बहुत जो बोल बच्चे बहुत सारे लोग करते हैं, देखता हूं मैं 16 अगस्त और 27 जनवरी के दिन तुम्हारी देशभक्ति कहां जाती है। बहुत सारे लोग चाहे इंडस्ट्री में चाहे यहाँ के सब जगह की बात करते हैं। अब क्या हो गया बे, बड़ी एकता की बात करते हो, बड़ी अखंडता की बात करते हो। यहाँ देश टूट रहा है, यहाँ देश के कानून का, यहाँ पर एक धर्म का अपमान हो रहा है, तब तुम लोग सब चुप रहना। क्यों? क्योंकि तुम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क मालूम किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है उन लोगों को
जिसके लिए आज भी इस तिरंगे में तीनों रंग मैटर करते हैं। यहां लफड़ा यह है कि किसी ने एक रंग पकड़ लिया, किसी ने एक रंग। ध्यान रखना, वतन अगर टूटेगा तो सब बर्बाद होंगे, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए आज भी वक्त है, मिल जाओ और गलत को गलत कहने की कुव्वत रखो।